नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट तालिबान से निकल के आ रही है, अफगानिस्तान से, जहां पर एक बार फिर से अफगानिस्तान में 3000 सैनिक भेजने का अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। तालिबान ने कांधार पर कब्जा जमाने की कोशिश कर दी है। काबुल और कांधार पर कब्जा मतलब अमेरिकी सेना की मौत के बराबर है। मौत की घंटी अफगानियों के लिए शुरू हो जाएगी कांधार हारने के बाद, और अब जल्द ही काबुल पर चढ़ाई कर सकते हैं तालिबानी। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान अब तालिबान को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने भी बड़ा कदम उठा दिया और 3000 सैनिक भेजने का फिर से ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार जारी है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब अफगानिस्तान सरकार के कब्जे में सिर्फ राजधानी काबुल के कुछ अन्य हिस्से ही बचे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट करके दावा किया है कि कांधार को पूरी तरीके से जीत लिया गया है। मुजाहिदीन शहर में मोटर स्क्वायर पहुंच चुके हैं। इस बीच वहीं अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने सैनिकों को अफगानिस्तान भेजेगा और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी दूतावास में फंसे लोगों को भी बाहर निकालेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने बताया है कि 3 बटालियन काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 48 घंटे में भीतर पहुंचेंगे, जिनमें तकरीबन 3000 सैनिक होंगे और ये अस्थायी मिशन है। इसका लक्ष्य छोटा है। हमारे कमांडर्स को अपनी रक्षा का अधिकार है और उन पर किसी भी तरीके के हमले का पुख्ता जवाब भी देने को तैयारी है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो एक तरीके से ऑपरेशन है ये अस्थायी है, यानी चंद दिनों के लिए। कुछ लोगों को निकालने के बाद ये अमेरिकी सेना फिर से वापस हो जाएगी। लेकिन अपने आप में आपको बता दें कि 3000 सैनिकों के अलावा कुवैत में तकरीबन 3500 सैनिक स्टैंड बाय पर रहेंगे, जो कि अफगानिस्तान में सैनिकों को किसी भी तरीके की मदद मुहैया कराने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अतिरिक्त 1000 सैनिक कतर रवाना होंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से स्पेशल इमिग्रेशन वीजा में मदद करेंगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम में भी 600 सैनिकों को अफगान भेजने का फैसला किया गया है, जो कि ब्रिटिश नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से दुनिया भर के सैनिकों का जमावड़ा होने वाला है। लेकिन ये हम कह सकते हैं इन सैनिकों का जमावड़ा चंद दिनों के लिए होगा, क्योंकि अपने नागरिकों और अपने तमाम उन राजनयिकों को निकालने के बाद फिर से अफगानिस्तान में तालिबान राज की एक तरीके से आहट आ रही है। लेकिन तालिबान राज आने से पहले चाइना और पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठा दिया है और चीन और पाकिस्तान इस समय तालिबान को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि काबुल पर चंद रोज में ही कब्जा तालिबानियों का हो जाएगा, और जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। दरअसल तालिबान अब अफगानिस्तान के 10 से ज़्यादा प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा जमा चुका है। इस बीच चीन से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैसे ही काबुल पे तालिबान का कब्जा करेगा, ठीक वैसे ही चीन इस आतंकी संगठन को मान्यता दे देगा। माना जा रहा है कि पिछले महीने तालिबानी नेताओं ने जब बीजिंग का दौरा किया था, तभी से इस बात का फैसला हो गया था कि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आतंकवादी संगठन तालिबान जैसे ही बंदूक के बूते तालिबान पे कब्जा करेगा, ठीक वैसे ही चीन उसे मान्यता दे देगा। वहीं पिछले हफ्ते पाकिस्तान के भी कई मंत्रियों ने परोक्ष तौर पर कहा था कि वो तालिबान को मान्यता देंगे। तो ये अपने आप में एक तरीके से चीन और पाकिस्तान का पहले ही प्लान बनाए बैठे हुए हैं कि कब अफगानिस्तान पूरे अफगान पर कब्जा करे तालिबान, और फिर हम उसको एक तरीके से मान्यता देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांधार हारना अफगानिस्तान सैनिकों के लिए मौत की घंटी बजने जैसा होगा। जी हाँ, तालिबान की सबसे बड़ी जीत होगी। इस बात को आप समझिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों में से एक कांधार पर कब्जा कर लिया है, और इसकी पुष्टि भी हो गई है। इसके साथ ही तालिबान ने गुरुवार को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर राजधानी काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी हेरात पर भी कब्जा कर लिया है। यानी 2 ऐसे शहर जो अफगानिस्तान शहर के लिए रीढ़ की हड्डी की तरफ थे, उनका पतन हो चुका है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की काबुल रिपोर्ट ने कहा है कि कांधार हारना अफगानिस्तान सरकार के पतन की आखिरी निशानी, और कांधार हारने का मतलब यह है कि अफगान सैनिकों के लिए मौत की घंटी बज चुकी है। अब आपको बता दें कि कांधार अफगानिस्तान के उन शहरों में से जहाँ से राजधानी काबुल को डायरेक्ट मदद पहुँचाती है। लेकिन तालिबान द्वारा कांधार पर कब्जे के बाद अब काबुल में सरकार का सुरक्षित रहना भी असंभव सा हो गया है। आपको बता दें कि कांधार हमेशा से तालिबान के लिए एक रणनीतिक गढ़ रहा है, और कांधार ही वो जगह है जहां 1990 के दशक में पहली बार
तालिबान ने कब्जा किया था और फिर राजधानी काबुल की सरकार को उखाड़ फेंका था और अफगानिस्तान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया था। इसके साथ ही तालिबान के संस्थापक सदस्य मुल्ला उमर का भी जन्म कांधार में ही हुआ था। लिहाजा तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल जीत भी है। 2001 में अमेरिकी सैनिकों ने 6 साल आबादी वाले शहर में तालिबान को मार भगाया था और उसके करीब 20 सालों के बाद एक बार फिर से तालिबान ने कांधार पर कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि तालिबान काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान राज की सुगबुगाहट है। हालांकि अमेरिका ने 3000 सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है, तो केवल वो अपने नागरिकों के लिए, और अपने नागरिकों को लाने के बाद वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से वापस लौट जाएंगे और फिर से तालिबान का वो तांडव तेज़ी के साथ चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नाटो देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए और नाटो देश बस केवल ये कह रहे हैं कि तालिबान अपना एक तरीके से जो ये रक्तपात है वो बंद करे, तालिबान को युद्ध छोड़ना चाहिए। यानी बात जुबान से ही केवल और केवल कही जा रही हैं और अब तालिबानियों का जो तरीके से जमावड़ा वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अफगान के जो सैनिक हैं वो भी तालिबानियों में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। वहाँ की जो जनता है तालिबान के डर से, वहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं वो भी तालिबानी बनते चले जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 60 से 70 हज़ार तालिबानी थे, अब वो दिन दुगना रात चौगुना की स्पीड से तालिबानियों को ही पैदा कर रहे हैं। यानी एक तालिबानी अब 5 तालिबानी बना रहा है अफगानिस्तान में। तो आने वाले समय में लाखों तालिबानी होंगे और फिर सेना कम होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो अफगानी सैनिक हैं वो भी तालिबानियों में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से बड़ा झटका होगा। तो ये कुछ ही दिनों में होने वाला है सब, क्योंकि अब तमाम देशों के सैनिक वापस निकल गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के जो थल सेना चीफ थे उनको हटा दिया और एक नए नवेले थल सेना को लेकर आया है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तालिबानियों की एक तरीके से फिर से उल्टी गिनती शुरू हुई थी। लेकिन खास करके हथियारों की कमी की वजह से तालिबान आज हथियारों की कमी की वजह से भी जूझ रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने भी जिस तरीके से हाथ खड़े किए हैं वो भी तालिबानियों के जीत का एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और चाइना और पाकिस्तान इस फिराक में बैठे हैं कि कैसे कितनी जल्दी खास करके तालिबान कब्जा करे काबुल और कांधार पे, तब हम जाकर कहीं ना कहीं तरीके से तालिबानियों के साथ सत्ता की बात करें, उनसे विदेश नीति बनाएं। हालांकि तालिबानियों ने भारत को लेकर भी कहा है कि हम विदेश नीति चाहते हैं और अच्छी विदेश नीति भारत से चाहते हैं। तो अब देखने की बात होती है कि तालिबान राज आने के बाद भारत किस तरीके से खुलकर क्या कोई रणनीति बनाता है या फिर एक तरीके से ऐसे ही। अब ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों आप इसे तालिबान राज से कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें।